हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विविध माइल्स। मैं हूँ मिकिता और मैं वैभव। और आप देख रहे हैं हमारा वीकेंड ट्रैवल सीरीज में डे 2 ऑफ लेक टायरल। तो हम लोग कल लेक टायरल में आए थे और बहुत इन्जॉय किया। अगर आपने हमारा डे 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ ऊपर रखा है, उसे ज़रूर देखिएगा। और आज हमने अपना डे 2 स्टार्ट कर दिया है और हम लोग का जो पहला पॉइंट है इस डे 2 का वो है साइलोज आर्ट। ये जो साइलोज हैं ये फार्मर्स अपने स्टोरेज के लिए बनाते हैं और कुछ साल पहले विक्टोरिया गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया रीजनल टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए। तो जितने काफ़ी सारे ऐसे साइलोज हैं इस तरह के जिन पे आर्टिस्टिक वर्क किया गया है ताकि लोग उन्हें देखने के लिए आएँ। ये जो साइलो आर्ट्स हैं वो थ्रू आउट विक्टोरिया बहुत सारे रूरल जगह पे है, तो और हर जगह अलग अलग आर्ट बना हुआ है। हम जब रास्ते में यहाँ आ रहे थे तब भी हमें एक दो दिखे थे, तो ये बहुत ही आर्टिस्टिक लगता है और इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। और अब हम यहाँ से जाएंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे और उसके लिए आप हमारा वीडियो देखते रहिए। तो चले। रोड ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट यही होता है कि आप जब चाहे जहाँ चाहे रुक सकते हैं। तो जब हमें रास्ते में क्यूट सा टाउन दिखा सेंट आर्नोल्ड करके, तो हमें लगा चलो एक छोटा सा स्टॉप लेते हैं, थोड़ा बहुत खाना पीना पेट पूजा करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं हमारे लोकेशन पे और चेक इन कर दिया है होटल में। तो ये होटल का नाम है सॉवरेन हिल और ये है बैलरेट सिटी में। हम लोग लेक टायरल से निकल के इस ट्रिप के लास्ट लोकेशन पे पहुंच गए हैं। तो हम पहुंच गए हैं द सिटी ऑफ बैलरेट। हम लोग दोपहर में बैलरेट पहुंच गए थे और हमने आज का दिन रेस्ट करने के लिए और रिलैक्स करने के लिए रखा था। तो होटल में चेक इन किया और फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया और शाम को हम लोग बैलरेट सिटी को ऐसे ही देखने के लिए निकल गए। और अभी जस्ट हमने एक थाई प्लेस में डिनर किया। उस जगह का नाम है ब्राउन ग्रेन थाई रेस्टोरेंट और इतना अच्छा उसका एम्बियंस था और फूड भी बहुत ही डिलीशियस था। उसके डिटेल्स हम लिंक में ज़रूर डाल देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप कभी यहाँ आते हैं तो इस रेस्टोरेंट को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो अब डिनर कर लिया है, अब हम जा रहे हैं थोड़ा डेज़र्ट खाने के लिए। तो चलते हैं थोड़ा डेज़र्ट खाते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं हमारे डे 3 के फाइनल लोकेशन पे और हम आए हुए हैं सॉवरेन हिल। सॉवरेन हिल बैलरेट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकेशन है। तो 1850s में जब गोल्ड रश हुआ था तो यहाँ पे गोल्ड माइंस मिले थे और इसके अंदर हम जब अभी जाएंगे तो हम ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे 1850s में क्योंकि यहाँ पे ये लोग ने पूरा 1850s में लोग कैसे रहते थे, कैसे ड्रेसअप होते थे, किस तरह की शॉप्स होती थी, ये सब कुछ रिक्रिएट किया है। तो हम अभी अंदर जाते हैं, 1850s में ट्रांसपोर्ट होता है और आपको भी हमारे साथ लेके चलते हैं। तो चलिए हम घूमते हैं इन 1850s की सड़कों पे। यहाँ बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो एक्चुअली ओरिजिनली 1850s की है। काफ़ी सारा रिक्रिएशन भी है, लेकिन बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी भी है जो ओरिजिनली 1850 की बनी हुई है।
वैसे तो हम यहाँ दूसरी बार आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उतना ही फैसिनेटिंग लगता है आज भी कि कैसे इतनी पुरानी बिल्डिंग्स को इतना अच्छे से मेंटेन करके रखा है। सॉवरेन हिल की गलियों में से गुजरते हुए दिखते हैं हमें ये 1850s के लोग। जी हाँ, ये ऐसे ही ड्रेस्ड अप है जैसे कि ये 1800s में रह रहे हैं अभी भी। आप इनके साथ फोटो वोटो भी ले सकते हैं और ये आपको ऐसे ही सड़कों पे चलते फिरते दिखते रहेंगे। आपको पता है कि 1850s में कैंडीज़, जिसको लॉलीज भी बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, वो कैसे बनती थी? हम लोग अभी जा रहे हैं इस जगह पे, ब्राउन कन्फेक्शनरी, जो कि यहाँ पे हमें दिखाएंगे कि 1850s में कैंडीज़ कैसे बनती थी, लॉलीज कैसे बनती थी। तो आइए पूरा प्रोसेस देखते हैं। ये देखिए हमें क्या मिला, फ्रेश बैच ऑफ लॉलीज। तो पूरा प्रोसेस दिखाया कि कैसे बनती है कैंडीज़, और उसके बाद हम लोग को ये भी दिया। हम लोग अभी खड़े हैं गोल्ड स्मेल्टिंग वर्कशॉप पे। तो अगेन ये पुराने ज़माने का, ये 1850s का, लेकिन यहाँ लिखा है कि गोल्ड पोर डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है 11 बजे। तो हमें नहीं पता इसमें और क्या क्या दिखाएंगे, पर गोल्ड पोर लिखा है तो आई एम श्योर गोल्ड दिखने को मिलेगा। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या क्या दिखाते हैं यहाँ पे। By 1861, the mining companies started setting up here. The mining companies weren't looking for nuggets. In fact, they weren't even looking for gold. हम लोग गोल्ड पोर का जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो अभी जस्ट देख के निकले हैं, और वहाँ पे हम लोग को पूरा ये प्रोसेस दिखाया कि जो गोल्ड होता है उसे प्यूरिफाई कैसे करते हैं, और मतलब उसका प्रोसेस क्या होता है वो पूरा दिखाया। बहुत ही यूनिक और ऐसा एक्सपीरियंस हमने कभी पहले देखा नहीं है, तो काफ़ी अच्छा था। वहाँ से बाहर निकलते ही पूरा गिफ्ट शॉप जैसा है जहाँ पे गोल्ड के स्क्रैपिंग्स मिलते हैं, गोल्ड के मतलब इट रेंजेस फ्रॉम $15 to $18,000 तक का सब गोल्ड का आइटम्स मिलता है। तो अगर आपको बैलरेट का प्योर गोल्ड का कुछ आइटम लेना है तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये सब लोगों को, ये जो बैठे हैं इकट्ठा हुए कुछ कुछ कर रहे हैं। आपको पता है क्या कर रहे हैं? ये एक्चुअली ऐसा माना जाता है कि जो रिवर फ्लो होके आ रही है यहाँ पे, उसमें छोटे छोटे गोल्ड के पार्टिकल्स भी रहते हैं। तो लोग यहाँ पे इकट्ठा होके उसमें से गोल्ड ढूंढने का ट्राई कर रहे हैं। तो हम भी अपना लक आजमाने वाले हैं, क्या पता वी मे स्ट्राइक गोल्ड। तो हम जाते हैं और ट्राई करते हैं गोल्ड ढूंढने का। हाँ, गोल्ड ढूंढना बहुत मुश्किल है बहुत मेहनत लगती है इसमें। बहुत कोशिश करने के बाद भी हमें गोल्ड तो नहीं मिला, मिले तो बहुत सारे येलो पत्थर। ये
सॉवरेन हिल में जो गोल्ड माइंस में जो वर्कर्स काम करते थे, ये उनका घर का रिक्रिएशन है। तो अंदर देखे, पता नहीं अंधेरा है तो शायद दिखे ना दिखे, पर ये उनका बेड और छोटा सा बंकर बेड और कितना मतलब छोटे छोटे यूटेंसिल्स, और पर हाँ यही होता था उनका घर। तो घूमते घूमते काफ़ी देर हो गई है, तो हमने सोचा अब थोड़ा ब्रेक लिया जाए और कुछ खाया जाए। तो यहाँ सॉवरेन हिल के अंदर ही, जहाँ एक तरफ 1850s की पूरी हिस्ट्री है, वहाँ पे दूसरी तरफ यहाँ पे मॉडर्न कैफ़े भी है। तो हम लोग अब अंदर जाते हैं, कुछ खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं। यहाँ पे सड़कों पे कुछ ना कुछ चलता रहता है पूरे दिन में। हॉर्स कैरेजेस चलती है या फिर परेड्स चलते रहते हैं, कभी कभी स्किट्स भी होते हैं, लेकिन हाँ कुछ भी हो, एंटरटेनमेंट चालू रहता है पूरा टाइम। और एक छोटा सा मिनिएचर सॉवरेन हिल भी बनाया हुआ है, जहाँ पे आप फोटोज़ ले सकते हैं और अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। विक्टोरिया थिएटर में यहाँ पे शोज़ चलते रहते हैं, तो मेक श्योर यू कैच वन ऑफ दीज। ये काफ़ी एंटरटेनिंग और कॉमेडी शोज़ होते हैं। एंड जैसे हमने ये एक शो देखा था विच एक्चुअली कंटिन्यूड ऑन द स्ट्रीट्स लेटर ऑन, और काफ़ी एंटरटेनिंग था, भीड़ भी जमा हुई थी और हाँ मज़ेदार था। तो आप अगर जाइएगा तो मेक श्योर कीजिएगा कि यू कैच वन ऑफ दीज शोज़। हम लोग खड़े हैं सॉवरेन हिल के गारमेंट्स स्टोर में। तो आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले में जो गारमेंट्स लगे हैं, तो ये उस ज़माने में लोग कैसे ड्रेसअप होते थे वो सारे आइटम्स हैं यहाँ पे। और अंदर स्टोर में भी ये सारे आइटम्स फॉर सेल है, तो अगर आप कुछ ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पे मिलती है जो हम लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर पाते कि उस टाइम पे लोग इतने सारे कपड़े पहनते थे। तो हाँ काफ़ी अच्छा है, अंदर जाके एक्सप्लोर करता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हैट्स, तो उस ज़माने में जिसका हैट जितना लंबा होता था उसका उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है सोसाइटी में, ऐसा वो सिम्बलाइज करता था। तो काफ़ी लंबे लंबे हैट्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। तो घूमते घूमते हो गया है ऑलमोस्ट टी टाइम, तो हम जा रहे हैं न्यूयॉर्क बेकरी में और खाएंगे एक बहुत ही स्पेशल आइटम, हाई टी का आइटम, विच इज़ स्कोन्स, जैम, बटर और कॉफ़ी।
हम लोगों ने सोवरेन हिल्स की पूरी हिस्ट्री को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। बहुत मज़ा आया। ये हम लोग की सेकंड ट्रिप है, जैसे आपको पता ही है, लेकिन फिर भी हम कहीं बोर नहीं हुए क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस थे जो हम पहले नहीं कर पाए थे और आज हमें वो करने का चांस मिला क्योंकि आज भीड़ भी काफ़ी कम थी कंपेयर टू लास्ट टाइम। तो हमारी वीकेंड ट्रिप सीरीज़ यहीं पे एंड हो रही है। अब हम यहाँ से जाएंगे घर, जो कि है लगभग यहाँ से 1.5 घंटे के डिस्टेंस पर। तो वी रियली होप कि आपको हमारा ये ट्रिप अच्छा लगा हो, देखने में आपने भी हमारे जितना ही एंजॉय किया हो। हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। बस तो तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप पे और टिल देन बाय।